जी भाई शक्तिमान साहब। कैसे हो नदीम सर? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके नाम का मतलब क्या है? आपको क्यों जानना है? तो बताएं ना यार। कुंडली निकालनी है इन्होंने हजरत। हाँ, मेरे बिल्कुल ख्याल से बिल्कुल। कुंडली निकालनी है। जरूर निकालेंगे यार जनाब। खैर इसको छोड़िए, आप अब सवाल काम की बात करें। अच्छा, काम की बात। अभी एक जुल्कुरनैन नाम करके बंदा आया था, तो वो नाम देख के मुझे ध्यान में आया, ये जुल्कुरनैन का जो नाम है, क्या ये वाकई में अलेक्जेंडर सिकंदर की स्टोरी है? जुल्करनैन, जी। जुल्करनैन नहीं, ये अलेक्जेंडर की स्टोरी नहीं है। कुछ लोगों ने इसको अलेक्जेंडर की तरफ मंसूब किया है, लेकिन वो गलत है। अच्छा, तो इस फिर पर ये आपका स्टोरी। प्रोग्राम भी है ना हजरत, आपका पूरा प्रोग्राम है जी, मेरे ख्याल से इस पे। पूरी पूरी मेरी अच्छा। स्पीच है इस पर, और उसमें आप देख सकते हैं जुल्करनैन के नाम से, और फिर मेरा नाम डालेंगे तो वो स्पीच आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, जुल्कुरनैन के मायने क्या होते हैं नदीम सर? जुल्करनैन के दो माना है। पहला माना यह है दो सींगों वाला, एक तो माना अच्छा। यह है। दूसरे माना है दो सदियों वाला, यानी दो जिसका सदियों असर दो वाला। अलग अलग सदियों में रहा हो। अच्छा, हम्म। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ एज ए क्वेरी। एक अरेबिक वर्जन के रिलेटेड कुछ इसमें लिखा हुआ था। मैं स्क्रीन शेयर कर दी है मैंने, आप एक्सेप्ट करें प्लीज, रिक्वेस्ट मेरी। नहीं मतलब है क्या, ये किसकी रिसर्च है, मुझे ये कुछ पता तो अलेक्जेंडर चले के क्या बारे दिखा। में है ये कुछ। आप यार ऐसे मतलब स्क्रीन शेयर किए दिखा दें एक बार। ये देखें, क्या जो है ये? लास्ट लास्ट का, जो आपको शायद मेरे हिसाब से क्लियर हो रहा होगा, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा इसको। हाँ इसको बड़ा कीजिए, समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है। ये अलेक्जेंडर के बारे में ही है। ओके। और ये इसके अरेबिक वर्जन 10th सेंचुरी में साद इब्न बरीक ने लिखा था। और उसने ओके। सिकंदर के बारे में लिखते हुए, ये जो आपको लास्ट की लाइनें शायद दिख रही होंगी, तो इसमें उन्होंने बताया था ये सारा का सारा। मैं थोड़ी इस लाइनों को सिलेक्ट करके और वो दे देता हूँ। जी। ये 4-5 लाइनें हैं जरा। तो मतलब इससे इससे क्या साबित हो रहा है? तो मुझे ये जो चूंकि बहुत बहुत छोटा लिखा सिकंदर। हुआ है, आप इसको पढ़ दें, खुद ही पढ़ दें क्या लिखा है। अच्छा, मैं वैसे बता देता हूँ कि अरेबिक जो हिस्ट्री ऑफ अलेक्जेंडर है, जिसे ये आपका क्या नाम है, नाम ध्यान में नहीं आ रहा मेरे, रुको एक मिनट, मैं नाम देख लेता हूँ उसका, ट्रांसलेटर का। जुल्करनैन। हाँ हाँ, जुल्करनैन। जुल्करनैन की जो ये हिस्ट्री लिखी थी। जी भाई, आवाज कट गई। इनकी आवाज मेरे पास एक कट मिनट रही है, शायद स्क्रीन शेयर एक करने की मिनट वजह से। एक मिनट। स्क्रीन हटा दें, आपकी आवाज क्लियर हो जाएगी। स्क्रीन शेयर करने की शुडियो वजह से कई दफा आवाज हो जाती कैलिस्थेरिस ने, नहीं नहीं नहीं, आवाज नहीं कटेगी। शुडियो कैलिस्थेरिस ने जो हिस्ट्री लिखी थी, और तकरीबन ये जो डेटा है उसकी मैन्युस्क्रिप्ट्स तकरीबन 2000 ढाई 2100 साल के लगभग पुरानी है। 5 मैन्युस्क्रिप्ट्स को कंबाइन करके वो हिस्ट्री लिखी गई थी। तो बाद में साद इब्न बरीक ने तकरीबन 10th सेंचुरी में उसका ट्रांसलेशन किया था अरेबिक में। तो उसमें उन्होंने ये लिखा है, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर कर देता हूँ। अरेबिक वर्जन। In the 10th century, Eusebius of Sa'd ibn Bari died in the Patriarch of Alexandria, composed his universal history, in which he says that the king of Egypt, fearing to fall into the hands of Ochus, king of Persia, changed his garments. उसके बाद में वो लास्ट में लिखते हैं कि that is its king Nectanus was fled away to Macedonia, where he went about in the guise of an astrologer. That by his flattery he succeeded in seducing Olympias, the wife of Philip, the king of Macedon, and that she bore to him Alexander two-horned. ठीक है। हम्म। अच्छा, इस पर मैं अर्ज कर देता हूँ, ये जो जी। मैन्युस्क्रिप्ट, हजरत अगर आप कुछ नहीं बोल रहे तो मैं नहीं बात नहीं, कर आप देता बोले हूँ। बोले। जी जी। हाँ, इसके ऊपर एक वीडियो भी है बड़ी डिटेल के अंदर, जी मगर मैं चूंकि इन्होंने अरबिक सेशन की बात की है, जो अरबिक ट्रांसलेशन हुई है उसकी ट्रांसलेशन की जो डेट की गई है, वो डेट पर्शिया और रोमन एम्पायर गिरने के बाद की डेट की तरफ से मिलती है आपको। और जी साफ तौर पर यह बयान किया गया है कि जो अरबिक वर्जन, जो जो ओरिजिनल टेक्स्ट से ट्रांसलेट किया गया है, उस जी ट्रांसलेशन की ये ट्रांसलेशन है। और उसमें यह बताया गया है कि जो राइटर है वो इन्फ्लुएंस हुआ जुल्करनैन की उन स्टोरी से जो कुरान में बयान की गई थी और मुस्लिम जी रियासतों जी के अंदर बयान की गई थी। जी। इस पर मैं आपको लिंक कर दूंगा, इस पूरी डॉक्यूमेंट्री के ऊपर। ये जो डेट बयान की जाती है, ये डेट बिल्कुल ठीक नहीं है, नंबर 1। हम्म। नंबर 2, जिस किताब की अरेबिक ट्रांसलेशन ये की गई है,
जिस अरेबिक ट्रांसलेशन की जिस लैंग्वेज से ये की गई है, उसके भी सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स आपके पास नहीं इकट्ठे हुए थे। यानी ये मुख्तलिफ टुकड़ों से जोड़कर इस कहानी को मंसूब किया गया है कि गोया ये जुल्करनैन के चंद वाकयात उठा के कहा गया जी अलेक्जेंडर वही जुल्करनैन था। उसकी बड़ी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि कुरान में जो जुल्करनैन कहा गया है वो एक बड़ा राइचियस और रिलीजियस पर्सनैलिटी के तौर पर दिखाया गया है, जबकि अलेक्जेंडर जो है पोलिथीस्ट था, ठीक है, मुशरिक था। बिल्कुल। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहिमहुल्लाह ने लिखा है कि जो अलेक्जेंडर जिसके जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने के करीब था और हजरत इब्राहिम और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान था, वो अलेक्जेंडर मुराद नहीं है। उन्होंने यानी बिल्कुल इस तरह कहा कि वल हक़्क़ु अन्नल्लज़ी क़स्सल्लाहु नबअहु फ़िल क़ुरआन हुवल मुतक़द्दिम, के हक ये है कि जिसका किस्सा अल्लाह ने कुरान में बयान किया है वो इससे कहीं पहले था। और वो उसके बारे में तो हदीस के अंदर ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ज़ुल्क़रनैन के बारे में, एक मिनट, ये हदीस मेरे सामने हाकिम की है, मा अदरी अतुब्बउन नबिय्यन कान अमला वमा अदरी ज़ुल्क़रनैन नबिय्यन कान अमला। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि मेरे इल्म में ये बात नहीं है कि ज़ुल्क़रनैन नबी थे या नहीं थे, यानी शक नबूवत में हो रहा है लेकिन इसमें नहीं हो रहा है कि वो एक राइचस इंसान थे। तो दोनों के दरमियान फर्क है। तो इस तरह तो मैंने पहले ही खुद कहा आपको कि अलेक्जेंडर के बारे में भी कुछ लोगों का ख्याल रहा कि वो ज़ुल्क़रनैन है, लेकिन ये गलत है। ठीक है भाई शक्तिमान साहब। अच्छा नदीम सर, देखें कि वो एक बार स्क्रीन शॉट करवाएं प्लीज दोबारा। उसमें यजूज और मजूज के लिए जो गेट बनाने की जो बात आती है वो इसमें पूरी की पूरी स्टोरी बहुत तफसील के साथ में दी गई है। वही बता रहा हूँ, जो वो मैं समझ वो बता दिया उन्होंने, वो बता दिया आमिर भाई ने बता दिया आपको, वही बताया। एक बुक है, मैं आपको बता, एक बुक है, एक बुक मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, एक ये नहीं चुप करेंगे, मुझे पता है थोड़ा सा, एक बुक रिकमेंड कर रहा हूँ, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कुरान इन सीरियक इंट्रीग्स एंड लाइज, अ बुक बाय डॉक्टर बाहा अल आमिर। ये आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी। इस बुक के अंदर क्लियर किया गया है कि अलेक्जेंडर रोमांस के नाम से जो अरबिक वर्जन ट्रांसलेट करके रखा गया था वो डेट करता ही नहीं है, और उसके अंदर फैब्रिकेट तारीखी वाकयात को मर्ज कर दिया गया है एक शख्सियत के बारे में तावील करते हुए कि गोया अलेक्जेंडर और ज़ुल्करनैन एक थे, तो उसकी हिस्ट्री के अंदर इन वाकयात को मर्ज करके पेश कर दिया गया है कि गोया वो सेम बंदे थे। उसमें याजूज माजूज का वाकया भी डाल दिया गया है, हालांकि वो डेट, वो मैन्युस्क्रिप्ट, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट जो सीरियक मैन्युस्क्रिप्ट है या अरामिक जो है, वो उस तक डेट, नंबर एक, डेट नहीं करते, नंबर दो ट्रांसलेशन की ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन की ट्रांसलेशन। और याद रखें एकेडमिक्स के यहाँ ट्रांसलेशन की ट्रांसलेशन इसको ऑथेंटिक नहीं माना जाता जब तक ओरिजिनल टेक्स्ट हमारे सामने नहीं होगा। अगर आप अरामिक का या सीरियक का ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट जो उस तक डेट होता हो उसमें से ये वाकया दिखा दें, हम मानने के लिए तैयार है कि वहां से लिए गए थे। अब आप ट्रांसलेशंस दिखा रहे हैं जिनकी डेट वहां तक जाती नहीं। मैंने आपको एक बुक रिकमेंड कर दी है, कोई मुसलमान भी देखना चाहे मैं लिंक भी कर देता हूं कमेंट के अंदर, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कुरान इन सीरियक इंट्रीग्स एंड लाइज, अ बुक बाय डॉक्टर बाहा अल आमिर। मेरे ख्याल से उसका लिंक आप डाल ही दें ताकि सब लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है भाई शक्तिमान साहब, हो गया हल। चीज और बताएं कि आप दूसरों को भी मौका दे दें प्लीज सर। देखिए मैं बहुत दिन से ट्राई कर रहा था आपसे बात करने की, बहुत दिन से, पर मौका नहीं मिल रहा था जी, और इसके बाद शायद मैं बिजी हो जाऊं, मुझे शायद दोबारा मौका ना मिले। तो मेरी लास्ट क्वेश्चन जल्दी कर लें, टाइम और दे दें, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से कर लीजिए जी। अच्छा, एक ये जो ईसा मसीह के जो गोस्पेल में जो फिक्शन घड़े गए इसके द्वारा, थॉमस के द्वारा या जेम्स के द्वारा जो फिक्शन घड़े गए, जैसे कि वो वाक्य आता है कि ईसा ने माटी के बर्ड्स बनाए, चिड़िया बनाई, उसमें जान डाली, और जैसे कि आसमान से वो थाल उतरता है, सूरह माइदा की 110 की कुछ वर्ष है वो, और ये जो चिड़िया बनाने की बात आती है ये शायद इमरान की 47 है। ठीक है, सारे फिक्शन कुरान में क्यों हैं? ये साबित करना पड़ेगा ना कि ये फिक्शन है, ये साबित करना पड़ेगा ना कि ये फिक्शन है। ये कैसे साबित होगा? ये सेकंड सेंचुरी के लगभग गोस्पेल के नाम से जेम्स ने और उन्होंने बनाया। ठीक है, वो बात सही है, चूंकि ये वाकयात अब ईसाइयों के अंदर तवातुर की हद तक मशहूर थे, यानी हर एक आदमी की जबान पर थे, तो गॉस्पेल ने 200 साल के बाद आकर उन वाकयात को अपने हिसाब से मुरतब कर दिया।
लेकिन अगर कोई वाकया 200 साल के बाद कहीं लिखा जाए तो क्या यह जरूरी है कि वो वाकया गलत हो? तो सर 200 साल ये जब वाकई घड़े ही थॉमस ने और जेम्स ने थे, तो ये जिनकी कोई हकीकत नहीं। मैंने आपसे तो एक सवाल किया है, मैंने आपसे एक सवाल किया है, एक वाकया 200 साल के बाद कहीं लिखा गया, क्या ये इस बात की जमानत है, गारंटी है कि यह वाकया गलत है और ये लिखा गया ये दुरुस्त नहीं है? आप ये तो कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये कोई जरूरी तो नहीं है। तो सर मैं यही तो कह रहा हूँ, देखिए एक बात बोली आपने कि वो वाकई लोगों में बहुत मशहूर थे, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि कुरान का बोलने वाला शख्स उन मशहूर वाक्यों को किसी खुदा के नाम पे सुना रहा हो? उसके लिए अच्छा, तो उसके लिए सबसे ये साबित करना पड़ेगा ना आपको कि कुरान का बोलने वाला कौन है, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी ईसाई और यहूदी से तालीम हासिल नहीं की, और ये कोई वाकयात जरूरी नहीं सर, और कोई ये जरूरी नहीं वाकयात इस देखिए मेरी इलाके बात में सुनिए, मशहूर नहीं थे, ये वाकयात इस जिस इलाके में इलाके में मशहूर आप नहीं रह थे। रहे हैं, जिस पॉइंट इलाके में ये है, आप देखें मेरी देखें बात शक्तिमान रुक जाइए, सुनिए, शक्तिमान रुक जाइए। मेरी पॉइंट ये है कि आपको ये साबित करना पड़ेगा कि ये जो वाकयात गॉस्पेल में है ये फिक्शन है और इनकी कोई हकीकत नहीं है। अगर एक मर्तबा ये साबित हो जाए तो हम भी मान लेंगे, आप उसको साबित कीजिए। आपके चलें पास ठीक है, सिवाय मैं इसकी कोई और दूसरा एविडेंस नहीं है कि जी गॉस्पेल ने ये 200 साल के बाद लिखा है। इस तरह तो बहुत सारी हदीसें भी 200 साल के बाद किताबों में आई हैं, लेकिन हम उन हदीसों को मानते हैं इसलिए कि उनके पीछे ओरल ट्रांसमिशन है। सर मैं एक चीज बताता हूँ आपको कि कुरान जी सुलेमान की स्टोरी बताता है। चैप्टर नंबर 27 में सुलेमान की स्टोरी आती है बहुत तफसील से। मैंने एक चीज नोट की कि वन किंग्स में सुलेमान की और सबा की रानी की वो कहानी आती है, वो मुख्तलिफ मतलब ज्यादा से ज्यादा 30 या 35 लाइनों में वो स्टोरी खत्म हो जाती है, और तकरीबन 2500 उसके टाइम निकलने के बाद वो पता है एंशियंट फेबल, क्या हुआ है, आवाज और कट गई। वो कहानी कुरान में मौजूद है। वो क्यों है? वो एंशियंट फेबल्स कुरान कहता भी है असातीरुल अव्वलीन। लोग कहते हैं कि तो बुजुर्गों की कहानियां हैं, किससे कहानियां हैं अच्छा, ये? तो ये ये कुरान बीच में कहता कुछ है कि हिस्सा वो जो है वो कहानी है। कट गया। आप सुलेमान जी, अलैहिस्सलाम की स्टोरी के बारे में क्या कह रहे हैं कि वो गलत आई है? सुलेमान की जो स्टोरी है वो क्या तर्जुम ऑफ इस्तर जो है, बुक ऑफ इस्तर, जो तकरीबन 2000 2500 साल पहले लिखी गई थी, उससे हम्म, वो स्टोरी बिल्कुल डिट्टो वर्ड्स टू वर्ड्स मैच करती है। यदि आप कहेंगे ठीक तो है। मैं शो करवा तो दूंगा अभी। इससे क्या साबित होता है, मैं वही कह रहा हूं ना, इससे साबित क्या होता है कि कुरान ने कहीं से कॉपी किया है? मैं दो चीजें बोलता हूँ, देखें। एक मिनट, मुझे मैं ये आपसे लगता सवाल है, पूछ रहा हूं, इससे ये हाँ साबित मैं होता है बताता कि हूँ, कुरान ने कहीं से कॉपी किया है? ये साबित हो रहा है? बिल्कुल। मैं ये तो नहीं ठीक, कहूंगा कि कॉपी किया गया है, पर मैं ये ठीक है। सुनो, तो मेरी बात अब सुनिए। सुन लीजिए, अब मैं इसका जवाब दे दूं। आपने बोल लिया, अब जरा मुझे जवाब देने दीजिए। मुझे सर हम बात पूरी लोगों करने का दें। नहीं, मेरी आपकी बात बात हो गई सुनिए। मुकम्मल, आपकी बात हो गई, अब जरा मैं जवाब दूंगा। हम लोगों का, मुसलमानों का ये दावा कभी है ही नहीं कि That's it. कुरान करीम में जो बात बयान की जाएगी वो नई होगी, वो कभी पुरानी होगी नहीं हो सकती, और पुराने जो वाकयात हैं उनसे मैच नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं बात होगी। हमारा दावा है ही नहीं। हमारा दावा तो इसका उलट है। हमारा दावा यह है कि पहले जमानों में दूसरे अंबिया अलैहिमुस्सलाम के ऊपर जो उलूम नाजिल किए गए, जो स्टोरीज पहले हो चुकी हैं, जो दूसरे लोग जानते हैं, वही स्टोरीज कुरान करीम भी बयान करेगा। तो ये कुरान का दावा है। कुरान ये कहता है कि ये मुसद्दिक़ल लिमा बैन यदैहि है, यानी कुरान उस चीज की तस्दीक और कंफर्म करने के लिए आया है जो इससे पहले ऑलरेडी लिखी जा चुकी हैं, जो इससे पहले ऑलरेडी लोगों को दी जा चुकी हैं। तो कंफर्मेशन के लिए उन चीजों का कि जिनका कंफर्मेशन किया जा रहा है उनका एग्जिस्टेंस जरूरी है। तो वो चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, पब्लिक नॉलेज में है, कुरान उनको कंफर्म कर रहा है। ठीक है, ये कुरान का दावा है। कुरान का दावा यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है कुरान में कि कुल मा कुन्तु बिदअम मिनर रुसुल, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि मैं कोई नया पहली मर्तबा पैगंबर नहीं आया हूं, इससे पहले भी पैगंबर आए हैं और उनको भी वही नॉलेज दी गई, वही तालीम दी गई, मुझे भी वही तालीम दी गई। तो भाई कुरान का अगर ये दावा होता कि नहीं हम जो बात बयान करेंगे वो ऐसी बयान करेंगे जो इससे पहले पब्लिक नहीं जानती थी, तब तो आप ये कह सकते हैं कि नहीं ये तो पब्लिक नॉलेज में पहले से था। कुरान तो ये कह रहा है कि मैं वो बयान कर रहा हूं कि जो पहले से पब्लिक जानती है उसको कंफर्म करने के लिए आया हूं। तो आप बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है? एक चीज और मैं यहाँ रखना चाहता हूँ। जी ये जो गलतफहमी इनको पड़ रही है कि वो जब कहते थे असातीरुल अव्वलीन, तो उनकी मुराद ये होती थी कि देखो वहां से कॉपी पेस्ट कर लिया, ये नहीं जी होती थी। उनका जी, मतलब ये होता था कि इसमें नया क्या है, इसमें नया ये वो क्या है? सवाल करते थे। जी यानी उनका मतलब ये होता था, जिस तरह आजकल कई हमारे मुल्हिद आके मुर्तद आके पता है कहते हैं कोई ऐसी बात बताएं जो पिछली किताबों के अंदर कुरान की ना हो। भाई अल्लाह का मकसद ये था कि पिछली किताब सही, ना हो।
कि अल्लाह तो कह रहा है, बार बार कहता है जितने अंबिया भेजे उनका पैगाम एक था, उनका पैगाम एक था, उनका मकसद एक था। बल्कि कुरान तो खुद कहता है रुसुलन, सूरह निसा में और कुरान में 2 जगह पर आयत आई है, व रुसुलन कद कससनाहुम अलैका व रुसुलन लम नक्सुसहुम अलैक। कितने रसूलों के किस्से आपको बयान किए हैं, कितनों के आपको बयान नहीं किए। तो मकसद कहने का ये है उनका साथी का तो अब अगर आपको ये साबित करना है, अगर आपको ये साबित करना है कि कुरान ने कॉपी किया है, तो आपके पास सिर्फ एक ही हल है। वो हल ये कि आप ये साबित कर दें डेफिनेटिव आर्गुमेंट की बुनियाद पर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फला 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 आदमियों की शागिर्दी की है और ये लोग यहूद और नसारा थे और उनके पास वो सारे उलूम थे जिनको कुरान करीम ने बयान किया है, वहां से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आ रहे थे। या आप डेफिनेटिव आर्गुमेंट, स्पेक्युलेटिव नहीं, डेफिनेटिव आर्गुमेंट की बुनियाद पर ये साबित कर देंगे तो हम इसके ऊपर गौर करेंगे। लेकिन ये कि अब आप महज ये कहकर नेकी जी फला की किताब में स्टोरी पहले से मौजूद थी, इससे कुछ भी साबित नहीं होता। इससे तो हमारा मुद्दा साबित हो रहा है भाई। देखिए, आपने जो बात बोली ना, उस पर मैं एक बात बोल, आपने कही कि कुरान तस्दीक करने की बात करता है। कुरान में ये जो बात है नजल ना मुसद्दिकन लिमा माकुम, ये 3 की 3 में है, 4 की 47, 5 की 46, 5 की 48, 46 की 30, कई जगह ये बात आई है तस्दीक करने वाली बात। लेकिन जब हम कुरान के दावों को चेकआउट करते हैं तो ये दावे कहीं पर भी नहीं ठहरते, इनकी कोई हकीकत नहीं है। चलो तस्दीक कैसे करते हैं, तस्दीक कैसे करते हैं? हाँ बताए ना, कैसे नहीं ठहरते बताइए। तस्दीक कैसे करते हैं भाई? किस तरह तस्दीक करते हैं? पहले अपनी बात, आपने एक बात दावा किया उसको साबित तो करें कि तस्दीक कैसे करते हैं और कैसी करनी चाहिए। हाँ, 5-6 आयतें जो आपने जड़ दी हैं उनका बताएं, तस्दीक करते कैसे हैं ये भी बताएं ना, कैसे करने तस्दीक? तस्दीक वो है जो उस बात को कंफर्म करती हो कि हाँ भाई बिल्कुल ऐसे ही हुआ हो। जैसे कि एक बात बताता हूं मैं। एक मिनट, क्या कुरान यही नहीं करता कि जो एग्जैक्ट हुआ है उसी को बयान कर रहा है? अगर हाँ, ये भी तो हो सकता है कि, सुन लीजिए, ये भी तो हो सकता है कि पहले जमाने में कुछ हुआ हो और उसके बाद उसके अंदर एडिशन होते रहते हो, उसमें डिलीशन हुए हो और वो स्टोरी कुछ की कुछ बन गई हो। कुरान करीम ने उस वाकये को सही तरीके से बयान कर दिया कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे हुआ था। तो कुरान करीम उन वाकयात की तस्दीक कर रहा है जो एग्जैक्ट हुए हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो आपने लिखे हैं तो फिर कुरान उसी की तस्दीक करेगा। चाहे जिस तरह आप लिखें, उल्टा लिखें, सीधा लिखें, कुरान उसकी तस्दीक करेगा नहीं। कुरान उसकी तस्दीक करेगा जो हक होगा, जो वाकये के मुताबिक होगा। यार नदीम सर, पॉसिबल ये भी तो हो सकता है ना यार नदीम सर, कि वो जो शख्स है वो सुने सुनाए किस्से कहानियां लोगों को सुना रहा हो, सुने सुनाए किस्से। तो ये आप साबित करेंगे ना, ये आप साबित करेंगे ना। पॉसिबिलिटी में तो कुछ नहीं होता, साबित कीजिए। शक्ति साहब, हो सकने को तो बहुत कुछ हो सकता है, आपके हो सकते पर नहीं ना चलेंगे। हो सकते है से कुछ नहीं होता भाई, आपको साबित करना पड़ेगा। हो सकता है से क्या मतलब? आप खुद कर रहे हो सर, पॉसिबिलिटी की बात तो आप खुद कर रहे हो, मैं तो नहीं कर रहा हूँ। आपने ये कहा कि ये हो सकता है कि एक आदमी सुने सुनाए किस्से बयान कर रहा है, उस आदमी के लिए सुने सुनाए, सुन लीजिए, एक मिनट, मैं एक मिनट रुक जाइए। क्या आप कुरान करीम को, या खैर आप चूंकि अरबी नहीं जानते होंगे जहां तक मेरा अंदाजा है, लेकिन ये बात आपने यकीनन सुनी होगी कि कुरान फसाहत, बलागत यानी अपनी अरबियत के मेयार पर सबसे आला तरीन इस वक्त नमूना है। जो अरब मुल्हिदीन हैं, जो अपोस्टेट्स हैं, एथीस्ट हैं, वो भी इस चीज को मानते हैं। क्या आप इसको तस्लीम करते हैं या आपने ये बात सुनी है कभी? सर मैंने नहीं सुना। देखिए आप नहीं सुना, अब बात सुन लीजिए, ठीक है। तो कुरान करीम जो है अपनी फसाहत और अपनी जो लिंग्विस्टिक क्वालिटीज हैं, उसके जो फीचर्स हैं, उसकी जो एलोक्वेंस है, उसमें वो सबसे आला पैमाने पर है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, पॉसिबिलिटी की अब बात हो रही ना, एक बात बताइए, अगर ये कलाम खुदा की तरफ से नाजिल नहीं हुआ और ये कलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गढ़ लिया, वैसे ही अपना बयान कर दिया, तो फिर एक आदमी जो कलाम बयान करता है, कोई शायर हो, कोई बहुत अच्छा लिखने वाला हो, वो लिखना बहुत पहले से शुरू कर देता है, यहां तक कि परफेक्शन होते होते एक एज उसकी, बाज मर्तबा 40 साल की उम्र में, बाज मर्तबा 50 साल की उम्र में, बाज मर्तबा 30 साल की उम्र में वो परफेक्शन के लेवल पर पहुंचता है। फिर लोग कहते हैं कि हाँ, ये उसने मास्टरपीस पेश किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में ना कोई शेर कहा, ना कोई खुतबा दिया, ना कोई तकरीर की। किसी को यह नहीं पता था कि ये सबसे ज्यादा एलोक्वेंट इंसान है, और 40 साल की उम्र में अचानक उन्होंने दुनिया का, अरबी जबान का जो सबसे ज्यादा एलोक्वेंट मास्टरपीस है वो पेश कर दिया। तो एक आदमी साइकोलॉजिकली मुमकिन ही नहीं है कि वो इस चीज को छुपाए रहे। यकीनन वो कलाम उसका नहीं है, कहीं और से आया है और उसने आगे भेजा है, उसने उसको नकल किया है। अब आप ये कहें कि नहीं, बुहैरा राहिब से आया होगा और जनाब फला फला से आया होगा, तो मैं कहता हूं फिर बुहैरा राहिब ने खुद ही ये काम क्यों नहीं कर लिया? ये सारा क्रेडिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों दिया?
अजीब बात है, आप लोग जो है पॉसिबिलिटी के उसमें कुछ ना कुछ बुन देते हैं। देखिए एक बात चले बताता हूँ, ठीक है, अगर हो गया, हजरत इनसे ठीक इजाजत है, लेते हैं, काफी बात हो गई। चले ठीक है। अब आपका, अब और भी कॉलर्स हैं भाई, और भी कॉलर्स हैं, लास्ट मेरा सवाल, फिर लास्ट। फिर किसी वक्त आ जाइएगा, और भी कॉलर्स हैं, आपका हो चुका है। चले भाई, वो स्टेट भी छोड़ दीजिएगा क्योंकि आप ज्यादा शक्ति हैं जी। अब हजरत अब जी ये है कि मुझे समझ नहीं आती कि प्लेजरिज्म की डेफिनेशन क्या है, कुरान का अपना दावा क्या है, कुरान जी ने किन वाकयात के बारे में कहा है कि वो किसी, अच्छा फिर चूंकि एक लंबा अरसा गुजरा है तो कुछ नुस्खे ऐसे निकले हैं, ये जो मैंने किताबी, ये बेसिकली अरबी में भी है, सुरयानी और अरबी के दरमियान के लिंक को और उससे रिलेटेड जितनी डिटेल्स हैं हिस्टोरिक, जिसको पैलरिज्म या आप ये कहें कि मिक्स किया गया चीजों को, उनको एक्सप्लेन किया गया है। अब जी एक किताब, जिस तरह मिसाल के तौर पर एक वाकया मेराज का वाकया है जो अर्दा विराफ जी की तरफ से मंसूब आता है कि देखें जी ज़ोरास्ट्रियन जो हैं उनकी तरफ ये अर्दा विराफ एक शख्स था, उसका ये वाकया और उसने पूरा अपना निकल किया। अब मजे की बात यह है कि अर्दा विराफ को जिन लोगों ने पहलवी टेक्स्ट से, जो ओरिजिनल पर्शियन टेक्स्ट था, क्लासिकल पहलवी, उस पहलवी टेक्स्ट से जिन्होंने ट्रांसलेट किया है, वो उसके मुकदमे के अंदर ओरिएंटलिस्ट लिख रहे हैं कि हमें ये लगता है कि ज़ोरास्ट्रियन का ये जो अर्दा विराफ का जो वाकया है, ये कहीं बुक ऑफ इजाया से कोट किया गया है, क्योंकि इजाया नबी के साथ भी मेराज ये हुआ था। उन्होंने कह दिया जी इन्होंने बाइबल से प्लेजराइज किया है। जी तो इस तरह जो शुबी वाले वाकयात होते हैं, एक वाकया मल्टीपल लोगों के साथ हो सकता है, उसका मतलब ये नहीं कि प्लेजराइज हो चुका। इन जी। डिटेल डेप्थ जो है हमने जाकर उस चीज को देखना होता है। अच्छा, ये मुस्तशरिकीन का, ओरिएंटलिस्ट का ये शेवा रहा हमेशा कि वो बगैर तहकीक के ये कह देते हैं कि हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, और जी जो मुर्तद होते हैं या इस्लामोफोब्स होते हैं वो समझते हैं कि अच्छा हो सकता है का मतलब ऐसा ही हुआ होगा, और वो उसको लेकर फिर आगे चलते हैं। तो बिल्कुल यानी ये लोग हमारे ऊपर एतराज करते हैं जो हमारे दावा ही नहीं है उसको लेकर। खैर, इसकी मुकम्मल वजाहत अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है।